ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय। गुरुवार के दिन जो भी स्त्री या पुरुष इस व्रत को करे, उनको चाहिए कि वह दिन में एक समय ही भोजन करे, क्योंकि गुरुवार भगवान का इस दिन पूजन किया जाता है। भोजन पीले चने की दाल आदि का करें, किंतु व्रत में नमक नहीं खाएं और पीले वस्त्र ही धारण करें। पीले फलों का प्रयोग करें। बृहस्पति देव को केले का प्रसाद चढ़ाएं। पूजन के बाद प्रेम पूर्वक गुरु महाराज की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से सभी की मन की इच्छाएं पूरी होती हैं और गुरुदेव भगवान प्रसन्न होते हैं। धन, पुत्र, विद्या और मन वांछित फलों की प्राप्ति होती है। परिवार को सुख शांति मिलती है। इसीलिए यह व्रत सर्वश्रेष्ठ और अति फलदायक है। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी राजा था। वह रोज गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो गरीबों को दान देती और ना ही भगवान का पूजन किया करती थी, और राजा को भी हमेशा दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु देव, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति भी सारा धन लुटाता रहता है। मेरी हार्दिक इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगी बांस और ना बजेगा बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी अजीब हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवा दो, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ, और जो निर्धन व्यक्ति अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते उनका विवाह करा दो। और ऐसे कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे ना समझावें। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तथास्तु। तुम एक काम करना, बृहस्पतिवार को घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से अंतर्धान हो गए। जैसे ही वह साधु कह कर गए थे, रानी ने वैसा ही किया। 6 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनका समस्त धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों तरसने लगे, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश में जाऊं, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं। इसीलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता, क्योंकि देश चोरी परदेश भी बराबर होता है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल को जाता, लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठा हुआ था। वह अपनी दशा को देखकर बहुत व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु महाराज प्रकट हुए। वह साधु के वेश में स्वयं बृहस्पतिवार देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में इस तरह से चिंता मग्न क्यों बैठे हो? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, साधु महाराज, आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। यह कहकर रोने लगा और साधु जी को सारी आत्मकथा सुनाई। साधु जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन वीर भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर तुम्हारी यह दशा कर दी है। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पे चलो तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक धन संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन पाठ किया करो, 2 पैसे के चने मुनक्के मंगवाकर उनका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वालों में अमृत व प्रसाद बांटकर आप स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु,
मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से अधिक दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज अंतर्धान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर भी वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी भी शहर में बेचने को गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक धन रुपया मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हुए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो राजा बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा शहर में यह घोषणा करा दी थी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे, न आग जलावे। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने के लिए आए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा। इसीलिए राजा उसको अपने साथ घर लेवा ले गए और ले जाकर भोजन करा ही रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई ना दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय पुलिस को बुलाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया। जब लकड़हारा जेल खाने में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मेरे लिए यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु महाराज को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधी के रूप में प्रकट हो और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब तू चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 रुपए पड़े मिलेंगे। उससे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे रोज की तरह 4 रुपए पड़े मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया तथा बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं और बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बन गए हैं। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे कि यह सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने बांदी से कहा कि हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट न जाए, इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो बांदी उन्हें अपने साथ लेवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी पत्नी से पूछा कि यह सब धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब उन्होंने कहा कि हमें यह सब धन बृहस्पति देव की इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ को चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कहानी सुन लो। वे बोले, लो,
हमारा तो आदमी मर गया है और इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई कि मुर्दा हिलने लग गया, और जब कथा समाप्त हुई तो वह मनुष्य राम राम कहकर उठ खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया खेत जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा उसके पेट में बड़ी जोर का दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर अपनी कथा कही, जिसके सुनते ही वह बैल उठ खड़े हुए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जागा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने भोजन नहीं किया हो, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य कोई कार्य करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देख आती हूँ। ऐसा कहकर वह देखने चली गई, लेकिन उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अंत में वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बहुत दिनों से बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसे सुनकर उस कुम्हार का लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की बहन की यहाँ प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी पत्नी से कहा, हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मोह देखने का भी धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है तो औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को जब यह बात सुनी तो बहुत खुशी हुई। 9वें महीने में उसकी रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसके मन में कामनाएं होती हैं सभी को वह पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव सदैव उसकी रक्षा करते हैं। संसार में सद्भावना पूर्वक जो भी बृहस्पतिवार का सच्चे मन से पूजन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूरी की। इसीलिए पूर्ण कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर ही जाना चाहिए। हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। तो बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत निर्धन था, उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह ना स्नान करती, ना ही किसी देवता का पूजन करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बेचारे बहुत दुखी रहते थे। बेचारे बहुत कुछ अपनी पत्नी से कहते, किंतु उसका कुछ परिणाम नहीं निकलता।
भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप व बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। जब ये जौ स्वर्ण के हो जाते, लौटते समय उनको बीनकर घर को ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने की जौ को फटक कर साफ कर रही थी कि उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने की जौ के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में जौ को साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह मोहित हो गया और अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे पुत्र, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है या फिर कोई और कारण हो तो बताओ, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें खुशी मिले। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ को साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे पुत्र, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ ले आओ, मैं उन्हें सारी विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुँचे तो लड़की अपनी माँ को समझाने लगी, माँ, तुम प्रातःकाल प्रथम स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन किया करो तो सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने अपनी पुत्री की एक भी बात नहीं सुनी और सुबह उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन को खा लिया। इससे उसकी पुत्री को बहुत ही गुस्सा आया और एक रात को उसने कोठरी से सारा सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल जब उसे निकाला तो स्नानादि करा के माँ को गुरुवार का व्रत करवाया और पूजा पाठ करवाया, जिससे उसके माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को उसकी माँ भी व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति जी के प्रभाव से इस लोक के सुख भोग करके स्वर्ग को प्राप्त हुए। तो बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय, बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय।